अच्छा निगार बेटा, ये अरीजेट का क्या मसला है? क्या इसके खिलाफ ये साजिश हुई जो ये वीडियो बन रही है इसकी? अलीजेट वही जिसके ऊपर आजकल वो 295 का केस चला है, जिसने इस्लाम के खिलाफ वीडियो डाली है। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने कल देखा तो मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी टिकटॉक पे तो मुझे नजर आया था। ये जो आंटी चल रहा है ना इस टाइम, नौज़बिल्ला, अल्लाह सुना माफ करे, इन लोगों को गर्क करे। मेरा पहला इनके लिए ये है कि जो हमारे इस्लाम को, अब तो हमारे कुरान पाक को भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं अपने व्यूज के लिए। मैं ये समझती हूँ आंटी, ये जो हो रहा है ना, ये इसके पीछे शाहें कहीं और से आ रही हैं। अच्छा, ये जैसे कि रजब भट्ट था, पहले वो बेरुमती करता था, फिर वो सारे मौलवियों को इकट्ठा करता था, करके सारी सॉरी कर ली जी, सॉरी हो गई, बात खत्म हो गई। अच्छा जी, वो हो गई। उसके बाद जो फलाना क्रिश्चियन को पकड़ लिया, उनके मतलब अपने आप को टीआरपी में लाने के लिए, अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर इन रखने के लिए ये इन लोगों ने बना लिया हुआ था ड्रामा। अब देखो उनकी जगह पे अब जो रजब भट्ट है, अब वो सारे तो नहीं हो सकते। अब रजब भट्ट को प्लानिंग में, उसको ट्रेनिंग में रहना आता है हाले तक। पर मुझे रजब जैसे घटिया इंसान के ऊपर बात करना पसंद नहीं, मुझे ये लोग पसंद ही नहीं है, खास तौर पर रजब भट्ट। ये है डबल पुलिसी वाला बंदा। अब देखो सारी दुनिया को जंग की, वो जो ईरान की जंग और इस टाइम इसराइल की जंग चल रही है, हमारी जिंदगियों के ऊपर बात है। इसराइल ने पूरी जिंदगी, हमने जब से सुन रहे हैं, हमने देखा है कि उसने हमारे बच्चों को, जितने मुसलमान बच्चे हैं, जितने कितने कत्ल किए हैं इसराइलियों ने, लेकिन उसने क्या सोचा कि अब मैं नया टॉपिक कौन सा रखूं जो लोग उनको भूल के मुझे पड़ जाए। अब जी उन्होंने, उसने क्या किया जी, ईमान को एक नोटिस भिजवा, वो डिवोर्स वाला जो सीन, डिवोर्स वाला के। अब लोग ये ना सोचे कि जंग लगी हुई है, हमारे इस्लाम के ऊपर चल रहे मामले, ना ना, लोग ब्लॉगर ये जितने भी बैठे हुए इस टाइम यूट्यूब के ऊपर, वो जो उसके जाने वाले ना ज्यादातर वो कहते हैं रजब भट्ट की और ईमान अली की लड़ाई हो गई, क्या बता गई। ये तो कोई लड़ाई नहीं है, इसको क्या कहते हैं, बकवास। अब उधर लोग, अब इनको ट्रेनिंग में रहना आता है। आजकल मैं एक गॉसिप और सुन रही हूँ कि ये कह रहे हैं जी मतलब ईमान की और रजब भट्ट की सुलह क्योंकि जी उसने अब क्या हरकत की है कि 3 दिन हो गए, 4 दिन ब्लॉग नहीं डाल रहा ना। हाँ, मतलब तो वो लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि मुझे ब्लॉग सर्च करें, देखें कब आएगा, कैसे आएगा। अब उसके 11,000 फॉलोअर क्या कम हुए, सब्सक्राइबर कम हो गए ना उसके, आपने सुना होगा 11,000 सब्सक्राइबर क्या कम हुए, उसको गश बढ़ गया, गश नहीं पड़ा, हालांकि 11,000 सब्सक्राइबर उसके कम नहीं हुए। उसने क्या किया कि मैं ऑडियंस का तवज्जो कैसे हासिल करूं। हाँ, और वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अच्छा रजब भट्ट है तो ऐसे ही है, हम उसको जानते ही नहीं है। उसने जब भी बोला, उसने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गया, हरम पाक में गया, उसने बोला मुझे वहाँ पे सुकून नहीं आता जी, वहाँ यहाँ पे नहीं, मेरा तो अटेंशन हो था भाई, तुम्हारा अटेंशन हो था, लफ्ज़ तो नहीं है, सोच समझ के लफ्ज़ बोलते हैं। ये वर्ड वो नहीं है जिनको आप इजीली बोल। मुझे ये लोगों के साथ बात करना, ये लोगों को डिस्कस करना, ये अपनी इंसल्ट लगती है। लेकिन क्या है कि कभी कभी ना बंदा तक आ जाता है कि यार देखो, अब इसी रजब को देख के उस वो अली जट ने हरकत की, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुना उसको हिदायत दे, अगर जो भी हुआ, जैसे भी अब 295 उसके ऊपर लगी, सुनने में आ रहा है उसके ऊपर 50 हो गया 295 का, जिसकी ना ही पाकिस्तान के लॉ के अंदर जमानत है और ना ही उसकी कोई छूट है, वो उसकी सजाए मौत है। सही है, तुम लोग मुसलमान हो, सोच समझ के लफ्ज़ बोलो, अल्लाह कलाम को मुंह में लेकर आना, उल्टे सब लफ्ज़ बोलना, खुदा ना खास्ता तुम लोगों को अल्लाह वहीं पर ही सजा दे दे, फिर क्या कर, अल्लाह ताला दे रहे हैं, ये सजा है। सबसे बड़ी सजा यही है। तो सबसे बड़ी बात ये है ना, देखो पढ़े लिखे होके तुम्हें पहले नहीं नजर आया था कि पुराने पाक की ना वो है, तो इनको व्यूज चाहिए ना, उनको तो व्यूज उनको लगा रजब भट्ट ने इतने व्यूज ले लिए इन बातों पे, हर दूसरी बात पे सॉरी कर लेता तो हम भी कर लेंगे। ये गलत है ना, ये तो फिर इसका मतलब ये एक्चुअली चीजें चल रही हैं इस टाइम जिंदगी में ना, हम लोग भी ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए कि बोलो कुछ हो निकले लफ्ज़ मुंह से, तो अच्छी बात नहीं है ना ऐसे। हम लोग आंटी फितने के दौर से गुजर रहे हैं। ये रजब भट्ट जैसे लोग, ये अली जट जैसे लोग, ये फितना है। ये जो न्यू जनरेशन है ना, जितने हमारे से जो छोटे आ रहे हैं, उनको तो ये लगता है कि ये बिल्कुल राइट है। आप मैं ना ज्यादातर वो चीजें देखती हूँ जो लॉजिकली होती है। अब सारी दुनिया इस टाइम जान के पीछे पड़ी हुई है कि अल्लाह सुना हमारे भाई, मेरी दुआ है कि ईरान को अल्लाह तक की बात फतेह अता फरमाए। हमारे मुस्लिम कंट्री है, अल्लाह ताला उसको हजारों कामयाबी अता फरमाए हमारी, क्योंकि देखिए हमारा दर्द है उनके लिए, अगर हम कुछ कर नहीं सकते कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। तो मुसलमान इस टाइम हम सबको एकजुट हो गए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए यार कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे। अब तुम सोच रहे हो कि ये जंग का इशू उठ रहा है, तो ये तो 4G के ऊपर जंग जाएगी, तो मैं इसे न्यू क्यों कहाँ से घूम के आऊँ,
कि लोग मेरी तरफ फोकस करें, फोकस मुझे सर्च करें। करें। रजब बात का एक्चुअली ये वाला सीन है। और ये जो अली जट जैसे लोग हैं, ये जो छोटे यूट्यूबर हैं, बात पलट दी ना उसने, माँ का कुछ कहते कहते तो किसी और चीज पर आ गया, क्या करता है। सूरत है ना, गाली देते सूरत देते को ना एकदम उसने अल्लाह सूरत। माफ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उसने गलत इस्तेमाल करा। चाहे जिस मर्जी ने बनाई तो लिपसिंग की तो की, क्योंकि लिपसिंग मतलब किसी और ने उसके ऊपर पहले बोला लिपसिंग किसी और ने बनाई है तो इन्होंने आगे से बनाई है। अली जट की है, ये और भी कुछ टिकटॉकर हैं जिन्होंने ये बनाई है। तो फिर उनको भी पकड़ा है। पकड़ेंगे, ये सबको पकड़ेंगे जिन्होंने कहते हैं जिसने उसको सर पे टोपी दिया उसको भी उन्होंने पकड़ लिया। वो इंतकाम जाके बैठ गया। हाँ, अल्लाह माफ करे, इस्लाम को जूस कैसे कर वो रहे मस्जिद से उठा लिया गया, अच्छा उठा लिया गया। हाँ, किताब में बैठ गया था, किताब में से मस्जिद में से लेकर आना। मस्जिद से लेकर। देखिए गलत है, गलत है, जो बात गलत है वो गलत है। हमारे आज कुरान पाक को ऐसे करके लेके आ रहे हैं, ये नॉर्मल चीजें नहीं वो है। मस्जिद का फायदा उठा रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं आया, उनको पता चल गया। ऐसे ही है। इत्काफ में जाके बैठ गए। हाँ, बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करें आंटी, अल्लाह ताला ना हमारे मुल्क की और हमारे खास तौर पे ईरान की इस टाइम हिफाजत। सबसे बड़ी बात ये कि इस टाइम जो ईरान का टॉपिक है वो हम सब के लिए बहुत सीरियस है, और वो सही इस टाइम अपने आप को मतलब जाहिर सी बात है, वहाँ पे भी तो लोग मर रहे हैं। लोग हैं, क्यों नहीं, क्यों बच्चे नहीं, मतलब बड़े कौन सा सारे कोई वहाँ पे हैं। ठीक है, देखे ना जो हमारे उनके क़यामत आई हुई वहाँ पर। क़यामत आई हुई है, ये क़यामत के मंजर ही है, लेकिन इनको अपने फॉलोअर्स अपने सब्सक्राइबर चाहिए। आप देखना 4 दिन के बाद ईमान की और रजब भट्ट की सुलह की सुलह है इनकी, सुलह है, बस ये ड्रामे नहीं नहीं, अब उसके लिए नया टॉपिक चाहिए ना। कोई किसी और ने फोलियो पकड़ने की कोशिश की, अब रजब भट्ट की तमाम मर जा रही है, हाँ। उसने तो उसी कभी टाइम बेटे बोला। का इशू आ जाता है, कभी उसके भाई का ईमान के आ जाता है, कभी ईमान का आ जाता है। हाँ जी, बस उनके चक्कर कहानियां चल रही शुरू से। और ऊपर से मैं तो हैरान हूँ उसके ऊपर रिहान तारे के ऊपर। रिहान तारे के लिए मैं स्पेशल ये कहना चाहूंगी, आपने रिहान तारे का एक उसने प्रोग्राम किया है, उसका शेख मियां दाद कुछ ऐसे है हमारे इकबाल। अच्छा। मैं उसका ना एक कल क्लिप देख रही थी, उसको कहता जी लाके 11वीं वाले का नाम, ये तो आपने दफा लगाने वाला, जैसे खुद ही सवाल खुद ही जवाब। चलो यार ये तो लोग और है, मतलब हम लोगों तो शायरी का कोई मोल नहीं। मैं कहती हूँ कि शायरी जो होती है ना, उसको आपने अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ना ना, आप किसी भी वर्ड में। आप जब रजब के घर गए थे उसके जूते उठाने के लिए, उसके घर जाके आपने इंटरव्यू किया, तब तो आप बड़े मोहज़्ज़त बन के तब आपके मुंह में जुबान नहीं थी। क्योंकि उसको पता था कि वहाँ पे मुझे व्यूज मिले। जी, रजब भट्ट की तरफ रुझ कर जाना, उसके साथ बात करना, उसके साथ सब कुछ करना क्यों था? क्योंकि वहाँ पे उसको व्यूज चाहिए व्यूज चाहिए थे। बात वो ये- ये ना तो कह दे कि जी रिहान तारक ने उसका शो क्यों नहीं किया, उसका प्रोग्राम क्यों नहीं कर सका। ये सब इस टाइम जो ना, ये 5-6 लोग जो ना इस टाइम बहुत घटिया करते हैं, सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में अच्छी चीज को गंदा कर रहे हैं और जो गंदी चीजों को उठा के हाईलाइट दे रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही है। अल्लाह के पाक कलाम को तो ना बीच में लेकर तुम लोग जो मर्जी करो। भाई देखो, हमारे औलिया आलिया हैं, हम सबको मानते हैं। जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन का जिक्र किया हम सबको मानते हैं। 1,24,000 पैगंबर है, हम सबको मानते हैं, हमारा ईमान है इनके ऊपर। 25 अंबिया का कुरान पाक में जिक्र है, हम सबको मानते हैं। ये तो गलत बात है ना कि आप एक बंदे को कहते हैं तुमने ये गलत किया, और दूसरी साइड पे आंटी देखें जाके आप रजब भट्ट की तरह उसको क्यों नहीं कहते हाँ। कि तुमने ये गलत क्यों किया, तुमने वो नहीं सर। अच्छा तो फिर आप सारे टॉपिक छोड़े, आप बताएं ईमान का और आपका तलाक का टॉपिक कहाँ तक। वो की कह रहा है कि मेरी माँ का परफ्यूम चुरा के तो परफ्यूम के खातिर का दिखाई दूर फिटे मुंह तेरे एडे बड़े होंदा। प्राइवेट बातें भी बाहर निकाल रहे हैं यार। परफ्यूम का क्या है, चलो लगाने के लिए ले आए या नहीं नहीं कहता है कि ईमान ने मेरी माँ के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने मेरा परफ्यूम चुराया। भाई तुम्हारी माँ ने वो हरकत की होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। या फिर तुम ट्रेंडिंग में रहने के लिए अपनी माँ के लिए और सभ्यता हासिल करना चाहते हो, जैसे वो हर बात के लिए आपको बचाने के लिए मेरा बच्चा दूर फिटे मुंह ताड़ा। भाई बच्चे तो सबको इतने प्यारे बच्चे की बात नहीं आती, अब बात ये कि ड्रामेबाजियां क्यों। अब वो 3 महीने हो गए थे उसको पाकिस्तान आए हुए रजब को। अच्छा वो बात सुने, और वो जाके ईमान से नहीं मिला, सरप्राइज दिया जी। ईमान को पता ही नहीं यार कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, ये सोशल मीडिया की दुनिया है, एक सेकंड में हर चीज का पूरी दुनिया को पता है, बस ईमान को नहीं पता कि मैं पाकिस्तान में आ गया। वो लग रहा है सोशल मीडिया यूज ना करती होगी। ये चीजें चल रही हैं। बकाया ये कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि हमारे अल्लाह ताला सबको आसानी आया करे। सो गाइस आई एम सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये बातें जितनी भी हैं ये रियलिटी के ऊपर है, और मैं चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी बातें अच्छी चीजें आपको मिलेंगी लॉजिकली। हम फजूल ना बात करते हैं ना ही सुनते हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, जो जो हमने बोला है वो हमने इसलिए बोला है कि यार ये जो सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को फेस करना पड़ता है कि यार ये टिकटॉकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो सब भी टिकटॉकर ऐसे हैं, सब टिकटॉकर एक जैसे नहीं होते। टिकटॉकर यूट्यूबर ये जब बात यूट्यूब पर यार इतना अल्लाह ताला ने तुम्हें नाम दे दिया, मुकाम दे दिया, तुम्हें इन चीजों को सोचना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए तुम क्या हरकतें कर रहे हो। मुझे हर बंदा बड़ी लोगों ने कहा कि यार तुम इनके टॉपिक पे बात नहीं करती। मैं कहती डैन क्या यार, मेरा मतलब नहीं है कि मैं इनसे बात करूं, मैं क्यों इनके टॉपिक पे बात करूं। और ये मेरा पहला व्लॉग है जो कि आंटी अगर ना बोलती तो मैंने बोलना नहीं था, लेकिन ये कि मेरा हक बनता है, मैं अपने मेरे इस्लाम के ऊपर बात पता तो है, चले मेरे क्या ईमान के ऊपर मसला बात है। है। हाँ पता हमको सब ही होता है, लेकिन ये कि हम कहते हैं यार इनको हम ये ना कह दें कि जो हम इनकी वजह से फेमस होना चाहते हैं। यार आपको तो पता ही नहीं फेम होता क्या, जो अल्लाह पाक ने हम लोगों को फेम दे दिया ना, वो तुम जम के भी आ जाओ ना तो वो तुम लोग नहीं ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। सॉरी गाइस, अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं फिर से माजरत चाहती हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर का बटन क्लिक करें।